हेलो व्यूअर्स, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो आज मैं आपके लिए मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया हूँ। तो चलो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसे अच्छे से समझो ताकि आप किसी को भी उल्लू बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आपको भी कोई भी उल्लू बना सकता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है 0/0 यानी कि 0/0। तो चलो देखो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है 0/0। इसकी वैल्यू क्या आती है? तो चलो देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। आपको पता है 0/ एनी नंबर क्या आता है? 0 आता है। और कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके तो चलो देखो यहां से फिर 0/0 क्या होगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 आता है या समथिंग अपॉन 0 क्या आता है? इनडिटर्मिनेट या फिर इंफिनिटी आता है। तो 0/0 क्या होगा ये हमें जानना है। तो आपको इसी आर्टिकल पे कई बार उल्लू बनाया जाता है। तो कैसे? देखो मैंने कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लिया तो 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं 9² माइनस 9²। ओके ना, मतलब 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 81 माइनस 81। तो फिर मैंने दोनों का डिवाइडेशन किया तो आपको क्या मिलेगा? 0/0 इज इक्वल टू 9² माइनस 9² डिवाइडेड बाय 81 माइनस 81। तो a² माइनस b² का फॉर्मुलेशन हमने यूज किया तो क्या मिलेगा? 0/0 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इंटू 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 9। तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा? 0/0 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 मतलब क्या? 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो 0/0 क्या आ गया? 2। तो देखो आप क्या कर सकते हो? 0/0 इज इक्वल टू 2 भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन ये सही है या गलत है आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप इस ट्रिक से 0/0 2 प्रूव कर सकते हो और किसी को भी उल्लू बना सकते हो। तो चलो देखो यहां से थोड़ा सा अलग जाएंगे तो आप यहाँ पे बता सकते हो 0 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले लो, चलो m इंटू 0 ऐसा लिख सकते हैं। एंड 0 को हम n इंटू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे दोनों का डिवाइडेशन किया ओके ना, या फिर ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। देयरफॉर m इंटू 0 इज इक्वल टू n इंटू 0। देयरफॉर ये 0 यहाँ आके डिवाइड होगा, ये m वहाँ आके डिवाइड होगा। सो 0/0 इज इक्वल टू n/m। तो चलो देखो n की वैल्यू आप कोई भी लो, m की वैल्यू कोई भी लो, तो 0/0 आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। यानी कि n की वैल्यू मैंने अगर 100 ली, m की वैल्यू मैंने 1 ली, तो 0/0 आपका क्या आएगा? 100 आएगा। यहाँ 0/0 क्या आया था? 2। और आपका यहाँ पे 0/0 क्या आ गया? अब 100 आ गया। तो इस तरह से 0/0 इज इक्वल टू 2 ही क्यों? तो 0/0 आप कोई भी नंबर प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये गलत है। तो चलो देखो इसका बेस अगर आपको अच्छे से पता नहीं है तो फिर आपकी जो नॉलेज है वो कम पड़ जाएगी और आप इसे सही मान लोगे। तो 0/0 इज इक्वल टू 2 आप प्रूव कर सकते हो और किसी और को जिसे कॉन्सेप्ट पता नहीं है उसे उल्लू बना जरूर सकते हो। लेकिन 0/0 इज इक्वल टू 2 भी नहीं है और 0/0 इज नॉट इक्वल टू 100 या फिर 0/0 इसकी वैल्यू क्या है ये आप कोई भी नंबर लेके भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन वो क्या है? गलत है। तो क्या है सही कॉन्सेप्ट ये आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। तो आपने जब भी डिवीजन का ऑपरेशन सीखा था तो डिवीजन ऑपरेशन में आपको बताया गया था कि एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर। मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमने लिया ए बी करेक्ट है, लेकिन जब भी हमने इन दोनों का डिवाइडेशन किया मतलब किसी नंबर को हमने क्या डिवाइड किया? 0 से डिवाइड किया। मतलब ए स्टेप करेक्ट है, ए स्टेप करेक्ट है, लेकिन ये स्टेप क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए ये स्टेप रॉन्ग है। इसलिए यहां से आगे सब कुछ क्या हो गया? रॉन्ग हो गया।
तो चलो देखो, सेम तरह से यहाँ पे हम 0 को m इंटू 0 लिख सकते हैं, 0 को n इंटू 0 भी लिख सकते हैं। जब भी हमने ये स्टेप भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन जैसे हमने 0 को यहाँ जाके डिवाइड किया, मतलब 0 से डिवाइड किया, तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्या आई है, रॉन्ग आई है। तो क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छे से देखो, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन बाय 0 इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। इसी वजह से यहां से आगे गलत है, यहां से आगे गलत है, मतलब 0 बाय 0 ये ऑपरेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि डिवीजन का रूल ही ऐसा है, कोई भी नंबर को आप, किसी भी नंबर को आप नॉन जीरो नंबर से ही डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जैसे आपने 0 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो चलो देखो, इस ट्रिक से आप 0 बाय 0 इज इक्वल टू 2 या फिर 0 बाय 0 इज इक्वल टू एनी नंबर, ऐसा आप प्रूव कर सकते हो उनके लिए जिन्हें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, और उन्हें उल्लू बना सकते हो। लेकिन जिन्हें ये कॉन्सेप्ट पता है उसे आप उल्लू नहीं बना सकते। तो चलो देखो, अब इसे जानकर आप किसी और को उल्लू बनाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।